हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं आपके लिए लेक्चर्स की। ऑपरेशंस रिसर्च पे बेस्ड है ये, जिसमें आप ऑपरेशंस रिसर्च के टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के बारे में आज जानेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या है, इसके लिए हम सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, इसका मॉडल कैसा है, ट्रांसपोर्टेशन टेबल क्या है और इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालने का एक मेथड आज हम देखेंगे। आने वाले वीडियो में हम इसके इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालने के लिए दूसरे मेथड्स, ऑप्टिमल सॉल्यूशन, अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स क्या है, ये सब विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो आप देखते रहिए और प्रॉब्लम सॉल्व करिए। कोई डाउट हो तो आप हमसे जरूर उसको डिस्कस कर सकते हैं। First of all, we see what is transportation problem. The transportation problem is one of the subclass of linear programming problem. It deals with the transportation of commodity from the different sources to different destinations. In transportation problem, we assume that the demand in different destination and availabilities in different origin are known and equal. Transportation problem is of minimization problem, that is, the cost of transportation of unit commodity from each source to each destination. It is required to determine the quantity of commodity to be transported from each source to different destination such that the total cost of transportation is minimum. दिस इज ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। लीनियर प्रोग्रामिंग आप पढ़ चुके हैं। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम लीनियर प्रोग्रामिंग का ही एक सब क्लास है। यहाँ हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के द्वारा कमोडिटी को, मीन्स आप बोल सकते हो कि सामान या हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको डिफरेंट सोर्सेस से डिफरेंट डेस्टिनेशंस तक पहुँचाते हैं। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन मॉडल की बात करें तो हम मानते हैं कि डिफरेंट डेस्टिनेशंस पे जो डिमांड है और हमारे जो ओरिजिन पे अवेलेबिलिटी है, मीन्स जो प्रोडक्ट हमारे पास जितना अवेलेबल है और जितना हमको सप्लाई करना है, वो दोनों नोन है और इक्वल है। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, क्योंकि आप जानते हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में हमारा ऑब्जेक्टिव जो है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो ऑप्टिमाइज जेड रहता है, साथ में कुछ कंस्ट्रेंट्स और नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट होता है। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की जब हम बात करते हैं तो ये हमेशा मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आप जानते हैं ऑपरेशंस रिसर्च में, बिजनेस इंडस्ट्री में हम मोस्टली यूज़ करते हैं ऑपरेशंस रिसर्च का। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो है वो एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें कि इंडस्ट्री जो है वो अपने सामान को जहाँ जहाँ उसे पहुँचाना है वहाँ तक पहुँचाने का काम प्रोडक्ट को कर रही है, और हमेशा उसका एम रहेगा, उसका ऑब्जेक्टिव रहेगा कि ये कॉस्ट उसको मिनिमम हो, ताकि मिनिमम कॉस्ट में वो अपने प्रोडक्ट्स को डिफरेंट डेस्टिनेशंस तक पहुँचा सके। इसलिए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो है उसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका हमेशा मिनिमाइजेशन फॉर्म में रहेगा। मिनिमाइज करना होगा आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, और हमको जो कॉस्ट निकालना है डिफरेंट प्रोडक्ट्स को ओरिजिन से डेस्टिनेशन तक का पहुंचाने का, वो हमेशा हम मिनिमाइज करेंगे, और ऐसा प्रॉब्लम आपका कहलाता है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। इसका मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन देखते हैं। सपोज देयर आर m सोर्सेस, या हम इनको ओरिजिन भी बोल सकते हैं, S1, S2, Sm, और वी कैन रिप्रेजेंट इट बाय O1, O2, O3 एंड OM, एंड n डेस्टिनेशंस D1, D2, Dn। यहाँ पे जो हम 1 to n बोल रहे हैं ये सबस्क्रिप्ट में लिखे हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम Si to Dj बी Cij। जो हमको ओरिजिन से डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है कमोडिटी या सामान या प्रोडक्ट, उसका कॉस्ट हम मान रहे हैं Si से अगर Dj तक आप पहुंचा रहे हैं तो कॉस्ट हम ले रहे हैं Cij। Xi जो है दो क्वांटिटी है जो कि ट्रांसपोर्ट की जा रही है कमोडिटी का, वो क्वांटिटी है Xij, Si से Dj तक।
AI जो है वो सोर्सेज SI पे अवेलेबिलिटी बताता है. BJ जो है वो है क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर्ड एट डेस्टिनेशन DJ. देन mathematical formulation of transportation problem is minimize z equal to summation of I equal to 1 to m summation of j equal to 1 to n Cij xij. Subject to constraints xi1 plus xi2 plus and so on xin equal to ai where I equal to 1 to m and x1j plus x2j plus and so on plus xmj equal to bj for j equal to 1 to n. ये दोनों हमारे constraints हुए. And non-negativity constant, that is xij is greater equal to 0 for I equal to 1 to m and j equal to 1 to n. Thus, a transportation problem has an objective function, a set of constraints, a non-negative constant, and the relation between variable and constant are linear. Now we see what is a balanced transportation problem. If summation of I equal to 1 to m ai is equal to summation of j equal to 1 to n bj, that is total supply equal to अगर total demand है, then the problem is said to balance transportation problem. इसे हम बोलेंगे कि ये balanced है. और जब भी हम बेसिक फिजिबल आगे आपको बताएंगे कि जब हम बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालते हैं तो ये हमेशा आपका बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होना चाहिए. नाउ फिजिबल सॉल्यूशन टू ए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम. A set of non-negative values xij which represent the quantity of commodity transported from the ith source to the jth destination. या प्रोडक्ट हम बोल सकते हैं i सोर्स से या ओरिजिन से जब हम jth डेस्टिनेशन को ट्रांसपोर्ट करते हैं और ये नॉन निगेटिव वैल्यूज अगर हमारे कंस्टेंट 2, 3 और 4 को सेटिस्फाई करती है तो हम उसे बोलते हैं दैट इज कॉल्ड ए फिजिबल सॉल्यूशन टू ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम. मीन्स नॉन निगेटिविटी कंस्टेंट आपका सेटिस्फाई होना चाहिए और साथ में समेशन ऑफ दिस इक्वल टू ए आई, समेशन ऑफ दिस इक्वल टू बीजे, ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए. अब देखते हैं कि कैसे आप ट्रांसपोर्टेशन टेबल बनाते हैं. तो ये एक फॉर्मेट है ट्रांसपोर्टेशन टेबल का. यहाँ हमने ओरिजिन या सोर्सेज लिए हुए हैं, ये हमारे डिमांड है. रो वाइज हमको यहाँ पे कॉस्ट दी हुई है, अवेलेबिलिटी यहाँ पे, सप्लाई हम यहाँ पे लिख रहे हैं सप्लाई या अवेलेबिलिटी, और ये आपका डिमांड कॉलम वाइज ऐड करेंगे. तो यहाँ पे जब हम देखते हैं B1, B2, Bn और A1, A2, AM, इनका सम जो है जब यहाँ आप लिखेंगे और वो सेम होगा तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन टेबल जो है वो बैलेंस कहलाएगा. यहाँ पर हमने यूनिट ऑफ कमोडिटी लिखा हुआ है X11 जो कि S1 से D1 को सप्लाई हो रहा है और ये उसका कॉस्ट है. तो यहाँ पे जब हम ऊपर में आप एलोकेटेड कर रहे हैं इसको, तो द एलोकेटेड सेल इन द ट्रांसपोर्टेशन टेबल विल बी कॉल्ड ऑक्यूपाइड सेल. इसको हम बोलते हैं ऑक्यूपाइड सेल. यहाँ पे कोई ऑक्यूपाइड सेल नहीं है तो इसको हम बोलेंगे नॉन ऑक्यूपाइड सेल. फॉर बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन टेबल मैंने बताया आपको, यहाँ पे आपकी वैल्यू सेम आनी चाहिए. समेशन ऑफ ए आई फॉर आई इक्वल टू 1 to m एंड समेशन ऑफ बीजे फॉर बी इक्वल टू 1 to n, आपकी वैल्यू सेम आनी चाहिए. अब यहाँ पे देखिए, अगर हमको इस रो में एलिमेंट्स को देना है तो क्योंकि हमारे पास n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी इसको भरने के लिए, क्योंकि एक अगर हम फिक्स कर देते हैं तो बचे हुए जो आपके सेल्स रहेंगे उसमें n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास होगी. एंड फॉर ईच कॉलम वी हैव m-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम. दस आउट ऑफ mn सेल आप देख रहे हैं यहाँ पे m और n है, m क्रॉस n मैट्रिक्स के फॉर्म में आप इसको शो भी कर सकते हैं. तो mn सेल्स जो हैं उनमें हमारे पास जो इंडिपेंडेंट अलॉटमेंट होंगे वो होंगे mn माइनस m-1 n-1 इंडिपेंडेंट अलॉटमेंट्स, या इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इट इज इक्वल टू m प्लस n-1. दीज m प्लस n-1 सेल्स विद नॉन नेगेटिविटी कंस्टेंट आर कॉल्ड बेसिक सेल्स. If there are less than m plus n-1 basic cells, the problem is said to degenerate problem. Now,
how to solve the transportation problem. First of all, we see solution to a transportation problem. We start a basic feasible solution, test the initial solution for optimality, if improvement possible, and arrive the optimal solution. लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में आप पहले ही देख चुके हैं. जब भी हमको सॉल्व करना होता है प्रॉब्लम को, तो हम सबसे पहले एक इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालते हैं और उसके बाद हम इटरेटिव प्रोसीजर लगाकर उसको अगर इम्प्रूवमेंट पॉसिबल होता है तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालते हैं. बिल्कुल वैसे ही ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में भी पहले हम इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालेंगे और फिर हम उसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेंगे कि ऑप्टिमम सॉल्यूशन हम कैसे उनसे निकाल सकते हैं. In case of transportation problem, we have 3 different methods to find initial basic feasible solution. Initial basic feasible solution transportation problem के लिए निकालने के लिए हमारे पास 3 methods हैं. ये methods हैं, पहला है आपका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, सेकेंड मेथड है मैट्रिक्स मिनिमा मेथड या इसको हम लीस्ट कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं, और थर्ड है वोगेल्स एप्रोक्सीमेशन मेथड, ये पेनाल्टी मेथड भी कहलाता है. तो आज हम देखेंगे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल क्या है और कैसे हम इसके द्वारा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. इसका प्रोसीजर इस प्रकार से है. स्टेप 1, कंसीडर अ नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर. नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मीन्स आपको जो टेबल दिया है उसका अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर जो आपका है वो होगा आपका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर. तो सबसे पहले हमको लेना है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन टेबल एंड चूज द मिनिमम ऑफ A1 B1 so that either the capacity of the first row is exhausted or the destination requirement of the first column is satisfied. So we fill X11 equal to minimum of A1 B1 in cell 11 where A1 means availability and B1 means demand. When we fill this, there may be three case arises. First, if B1 is greater than A1, that is demand is more than availability, then we have to move down vertically to the second row and make the second allocation of magnitude X21 equal to minimum of A2 B1 minus X11 in cell 21. Second case, if B1 is less than A1, that is demand is less than availability, then we move right horizontally to the second column and make second allocation of magnitude X12 equal to minimum of A1 minus X11 B2 in the cell 1 2. If both are equal, means availability equal to demand, then there is a tie. For the second allocation, we may choose 1 or we may choose 2. Step 3. We have to repeat step 1 and 2, moving down towards the lower or right corner of the transportation table until all the rim requirements are satisfied. Now, we see one example of northwest corner rule. Question is, obtain the basic feasible solution using the northwest corner rule for the following transportation table. अब यहाँ देखिए, ये हमको टेबल दिया है, हमको जो स्टार्ट करना है वो करना है इस X11 सेल, ये है हमारा, ये X11 सेल हमारा ये है. यहाँ पे हमको X11 की वैल्यू सबसे पहले लेनी है. अगर यहाँ पे हमने X11 की वैल्यू दी और ये सेटिस्फाई होता है तो हम डाउन आएंगे, और अगर ये सेटिस्फाइड पहले हो जाता है, मिनिमम ये है, तो हम यहाँ आएंगे. देखिए कैसे, ये प्रॉब्लम है आपका. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल मीन सेल 1 को कंसीडर किया, और सबसे पहले तो आप देखेंगे कि ये ट्रांसपोर्टेशन टेबल बैलेंस है, ये हमने यहाँ पे ऐड किया है तो बैलेंस आपको मिल रहा है. तो बैलेंस पहले हमको चेक करना होता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन टेबल बैलेंस है तभी हम अपना आगे का मेथड इस पे अप्लाई कर सकते हैं. तो अब हमने कंसीडर किया नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल, दैट इज 1 1,
वी एलोकेट x11 इन इक्वल टू मिनिमम ऑफ 30-35। यहाँ आप देख रहे हैं अवेलेबिलिटी 30 है और डिमांड 35 है, दैट इज मिनिमम वैल्यू इज 30, सो x11 इक्वल टू 30। उसको हमने यहाँ ऊपर लिख दिया x11, ऊपर हमने यहाँ पे अलग से एक सेल जैसा बना दिया है, यहाँ पे आपने लिखा x11। अब आप देख रहे हैं कि ये वाली रो सेटिस्फाई हो गई और कॉलम सेटिस्फाई नहीं हुआ, यहाँ 35 था, तो 35 में से हमने 30 को माइनस किया क्योंकि यहाँ पे 30 ऑलरेडी आ चुका है, तो इक्वल टू बचा 5। अब क्योंकि रो सेटिस्फाई हो गई तो हमको रो हॉराइजॉन्टली ना बढ़ के अब हमको वर्टिकली नीचे आना होगा, मीन्स हम आएंगे 2-1 सेल में। तो यहाँ पे देखिए सिंस A1 इज सेटिस्फाइड वी मूव टूवर्ड सेल 2-1 एंड एलोकेट x21 इक्वल टू, अब देखिए x21 में 40 है यहाँ पे और है आपका 5, तो हम यहाँ पे मिनिमम ऑफ लेंगे तो मिनिमम आपको मिलेगा 40 माइनस 35 माइनस 30, मिनिमम वैल्यू आई आपकी 5। अब जब आपने यहाँ पे 5 एलोकेट कर दिया तो ये 35 हो गया, मीन्स ये कॉलम सेटिस्फाई हो गया। तो हमको यहाँ पे जहाँ हमने 2-1 सेल लिया था जस्ट इसके साइड में आपको मूव करना है, तो साइड वाला जो सेल है वो आपका आ गया 2-2। तो अब हम B1 सेटिस्फाई हो गया तो हॉराइजॉन्टली मूव करेंगे 2-2 में x22 एंड एलोकेट x22 इक्वल टू मिनिमम ऑफ 35 28 विच इज इक्वल टू 28। अब B2 सेटिस्फाई हो गया, यहाँ पे आप देखिए अब इसमें तो B2 सेटिस्फाई हो गया तो हमको अब हॉराइजॉन्टली बढ़ना होगा, वर्टिकल अब नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा यहाँ पे डिमांड सेटिस्फाई हो गई। तो हम उसी के जस्ट बगल में मीन्स 2-3 सेल में आप आ जाएंगे और 2-3 B2 सेटिस्फाई होने से 2-3 सेल में आ गए हम, और x23 हमने दिया मिनिमम ऑफ 35 माइनस 28 और 35 माइनस 28 मीन्स 7 और 32 में से मिनिमम तो आपको मिला 7। अब 7 जब आपने यहाँ पे कर दिया तो आप देख रहे हैं कि अब हमको कहाँ बढ़ना होगा। देखिए ये अब सेटिस्फाई हो गया 28, 7 और 5 मीन्स 40 आपका कंप्लीट हो गया। तो अब हमको नीचे की ओर मूव करना है, जहाँ पे आपने लास्ट ऑक्यूपाइड सेल लिया है उसी के नीचे हम मूव करेंगे। तो हम अब मूव कर रहे हैं यहाँ पे, मीन्स ये सेल है आपका 3-3। तो नेक्स्ट आपकी आई वैल्यू x33, x23 के बाद x33 सेल 33 और उसको हमने एलोकेट किया 25। ऐसे ही हमको आगे बढ़ते जाना है और लास्ट में जितने ऑक्यूपाइड सेल्स आपके हैं उनकी कॉस्ट के साथ हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सब हमारा एलोकेशन कंप्लीट हो गया, तो 30 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 5 प्लस 11 इंटू 28 प्लस 9 इंटू 7 प्लस 25 इंटू 7 प्लस 25 इंटू 13। हमने सब सेल्स के ऑक्यूपाइड सेल को देखा और उसके कॉस्ट के साथ उनको मल्टीप्लाई किया, ये हमको मिलेगा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ये आपका आया 1076 रुपीज। अलग अलग सेल में हमारे जो ऑक्यूपाइड सेल की वैल्यूज है वो हमने यहाँ लिखी है। अब यहाँ पे देखिए आपकी सेल ऑक्यूपाइड सेल होने चाहिए हमारे m प्लस n माइनस 1, तो m आपका m प्लस n माइनस 1, m मीन्स रो आपकी कितनी है 3 है, कॉलम आपके 4 है, तो 3 प्लस 4 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 6 और 6 एलोकेशन ही हमारे पास है। तो ये सॉल्यूशन हमारा इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे आपको ये बता देते हैं कि ये इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए हमको इसके आगे दूसरा टेस्ट करना होगा। आज हम इतना ही करेंगे। अगले लेक्चर में आपको आगे के 2 मेथड इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालने के, मैट्रिक्स मिनिमा मेथड और वोगेल्स अप्रोक्सीमेशन हम बताएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।